नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दहेज में थार न देने के कारण बारात लौटी। गांव की गलियों में उस दिन शाम से ही चहल पहल थी। लड़की वालों के घर पर रोशनी की झालरें, मेहमानों की भीड़, हल्दी की खुशबू और ढोल की धमक सब बता रहे थे कि आज अंजलि की शादी है। अंजलि एक सीधी, शर्मीली लेकिन बेहद संस्कारी लड़की। उसके पिता रामनिवास एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। ईमानदार लेकिन स्मित आय में घर चलाने वाले। माँ सरोज गृहिणी, सपने बड़े थे लेकिन जेब छोटी। फिर भी उन्होंने बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जहाँ से जो बन पड़ा पूरा इंतजाम किया। मेहमानों को बढ़िया भोजन, संगीत, सांज सजता, सब बस एक चीज की कमी थी, थार गाड़ी। लड़के वालों ने कार्यक्रम के आखिरी दिनों में कहा था कि बारात थार में ही आएगी और विदाई भी थार से ही होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। रामनिवास ने हाथ जोड़कर कहा था, भाई साहब मैं मास्टर हूँ, मेरे बस में नहीं है। बाकी सब तो पूरा किया है अपनी बच्ची की खुशियों के लिए, जितना कर पाया क्या, मगर थार देना मेरे लिए संभव नहीं। लड़के वाले हंस पड़े थे। तो फिर हम आपकी हैसियत का बोझ क्यों उठाए? हमारे बेटे की शादी कोई साइकिल से थोड़ी ना होगी। रामनिवास का दिल उस दिन की ही टूट गया था, लेकिन वह चाहता था कि शादी बिना झगड़े के हो जाए। उसे उम्मीद थी कि शायद लड़के वाले सिर्फ बोल हो, शादी के दिन मान जाएंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारात का लौट जाना बारात दरवाजे पर पहुंची ही थी कि दूल्हे के पिता ने गाड़ी की चाबी दिखाते हुए कहा, हम तो थार लेकर जाए है, लेकिन विदाई वाली थार आप दे रहे हैं या नहीं? रामनिवास के पास जवाब ही नहीं था। हाथ जोड़कर बोला, साहब आप लोग समझदार है, इतनी छोटी बात के लिए बेटी की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। पर दूल्हे का भाई सिला उठा, शादी इसलिए किस लिए हम बना थार के यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। लोगों की भीड़ जमा हो गई। लड़की वालों का सिर झुक गया। सरोज रोने लगी, हम इतनी बेइज्जती झेलने के लिए लायक नहीं थे। और उस बीच अंजलि धीरे से दरवाजे की आड़ में खड़ी सब सुन रही थी। उसके सुहाग के सपने उसी वक्त बिखर रहे थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक गाड़ी उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। लड़के वालों ने बिना एक मिनट खोए ढोल बंद करवाया, गाड़ी स्टार्ट की और पूरे शोर शराबे के साथ बारात वापस लौट गई। दूर तक बस उनकी गाड़ियों का धुआं हवा में घुलता रहा। अंजलि के घर पर सन्नाटा सा गया। महिलाएं दबी आवाज में खुसुर पुसुर करने लगी, बिना दहेज इतनी अच्छी शादी कहाँ होती है? लड़की की किस्मत ही खराब है, अब दूसरी शादी मुश्किल होगी। ये शब्द अंजलि के लिए दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। वह धीरे से कमरे में गई और दर्पण में खुद को देखा। पहनी हुई लाल जोड़ी आंसुओं से भीगे चुकी थी। नाक की नथ के मोती चमक रहे थे, पर उसके चेहरे पर चमक नहीं थी। उसकी आंखों में बस दर्द था। रामनिवास कमरे में बैठा था, सिर पकड़कर। शायद वह खुद को दोष दे रहा था। मैं बेटी को खुशियों नहीं दे पाया, एक गाड़ी भी नहीं खरीद पाया, मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सरोज ने रोते हुए कहा, हमने क्या कम किया था? दहेज देना गलत है या सबको पता है, फिर भी लोग अपने लालच से बाज नहीं आते। उन दोनों का दर्द अंजलि से देखा नहीं गया। वह आई और माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मेरी वजह से पापा को मत कोसना, गलती मेरी नहीं, लालची लोगों की है। थार मांगकर शादी तोड़ने वाले लोग हमारे लायक नहीं थे। अंजलि की आंखों में उस वक्त आंसुओं से ज्यादा हिम्मत चमक रही थी। उसने तय किया था, जो लोग दहेज के भूखे हैं उनसे शादी करके इंसान खुश नहीं रह सकता, पर दिल का दर्द तो दर्द होता है। उस रात पूरे घर में कोई नहीं सोया। अचानक कोई दरवाजे पर आता है। सुबह के 5 बजे थे। उजाला बस फैलने ही वाला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुए। रामनिवास बाहर आया। सोचा कि कोई रिश्तेदार होगा जो हाल जानने आया होगा।
दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था, साफ सुथरी शर्ट, विनम्र चेहरा और आंखों में सच्चाई। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल, मेरा नाम अभय है। मैं पास के शहर में इंजीनियर हूँ। मैं कल रात की घटना सुनकर यहाँ आया हूँ। रामनिवास थोड़ा हैरान हुआ। पर तुम हमें जानते भी नहीं, अभय ने धीमी आवाज में कहा। अंकल, दहेज की वजह से आपका घर रोता हुआ देखा बहुत बुरा लगा। मैंने पूरी रात सोचा कि कैसे लोग की एक गाड़ी के लिए किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। रामनिवास चुप रहा। अभय आगे बोला, अंकल, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन दहेज गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए। और मैंने सुना है कि आपकी बेटी अंजलि बहुत संस्कारी और समझदार है। रामनिवास के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे कोई देवदूत सामने खड़ा हो। बेटा, इतने बड़े दिल वाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? अभय मुस्कुरा दिया। अंकल, घर बसाना है के लिए दहेज नहीं, दो अच्छे दिल चाहिए। इतना सुनकर सरोज भी बाहर आई। बेटा, तुम सच कह रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? अभय ने कहा। अंकल, आंटी, आप बस मुझे बेटी का हाथ सौंप दीजिए, बाकी खुशियों में उसे दूंगा, और इज्जत भी। इस समय तक अंजलि भी दरवाजे पर आंसू की थी। उसने आंसू पोंछे और नीचे नजरें कर ली। अभय उसे देखकर बोला, अगर आप चाहे तो मैं आपकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर दूं। पर घर में पहली बार रात के बाद एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगी। लेकिन क्या ये शुरुआत सचमुच अंजलि की जिंदगी बदल देगी? क्या अभय सच्चा निकलेगा? क्या समाज की बातें इस रिश्ते में रुकावट बनेगी? अंजलि ने पहली बार अभय की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई, सम्मान और एक अपनापन। लेकिन फिर भी अंजलि के मन में डर था। कल ही उसने जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा देखा था। क्या पता ये लड़का भी कहीं बाद में बदल न जाए। अंजलि ने धीमे स्वर में पूछा, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता? फिर भी शादी क्यों करना चाहते हैं? अभय ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मुझे रिश्ते प्यार से चाहिए, पैसों से नहीं। एक अच्छा इंसान दहेज से नहीं, अपने संस्कारों से पहचाना जाता है। और आपकी इज्जत किसी थार से ज्यादा कीमती है। ये शब्द सुनते ही अंजलि की आंखों भर आई। वह समझ गई, यह आदमी उन लोगों जैसा नहीं है जो दहेज लेकर प्यार को तोलते हैं। रामनिवास ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तो बहुत अच्छा बोलता है, पर शादी बहुत बड़ा फैसला है, सोच समझ कर लेना चाहिए। अभय मुस्कुराया। अंकल, मैंने पूरी रात सोचकर ही यहाँ कदम रखा है। कुछ देर घर में खामोशी रही, फिर सरोज बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस मेरी बेटी का मान रखना। अभय ने हाथ जोड़ दिए। आंटी, आपकी बेटी का मान ही मेरा मान है। ये सुनकर अंजलि की आंखें झुक गई। फैसला हो चुका था। अभय ने उसी दिन अपने माता पिता को बुलाया। वे साधारण जमीन से जुड़े लोग थे। उन्होंने अंजलि को देखते ही कहा, बेटा, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें बहू चाहिए। उसके बाद जो शादी हुई उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। न ढोल नगारा, न दहेज, न दिखावा, बस दो परिवार, एक छोटी सी भारत और दिल से दिया गया आशीर्वाद। जब अंजलि ने वरमाला अभय को पहनाई, उसकी आंखों में पहला बार डर नहीं बल्कि भरोसा था। वह खुद से फुसफुसाई, कभी सोच नहीं था कि गांव में कुछ लोग अब भी ताने कस रहे थे। देखो, कल बारात लौटी थी, आज फिर शादी कर दी, इतनी जल्दी क्या थी? कोई लड़का मिल भी गया, जैसी लड़की वैसा लड़का। लेकिन अभय ने सबको चुप करा दिया। शादी 1 घंटे बाद ही उसने स्टेज पर माइक लेकर कहा, जो लड़की दहेज नहीं दे सकती वो लड़की खराब नहीं होती, और वो जो लड़का दहेज मांगता है वो लड़का अच्छा नहीं होता। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग हैरान, कुछ शर्मिंदे, लेकिन अंजलि गर्व से अभय को देख रही थी। वह पहली बार खुद को
मजबूत महसूस कर रही थी। शादी के बाद अंजलि शहर पहुंची। अभय के घर छोटा था पर प्यार से भरा हुआ। अभय ने खुद अपने हाथों से उसके लिए घर सजाया था। उसने कहा, अंजलि, तुम्हारी जिंदगी में जो टूटा है मैं उसे जोड़ने नहीं, नया बनाने आया हूँ। अंजलि की आंखें फिर से नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि मेरे सपने वही खत्म हो गए, लेकिन तुमने मुझे नया जीवन दे दिया। अभय मुस्कुराया। तुम बस मुस्कुराती रहो, बाकी दुनिया मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिनों बाद जिन लड़के वालों ने थार मांगकर शादी तोड़ी थी, उनकी असलियत सामने आई। पता चला कि लड़का लालची था और पहले भी 2 रिश्ते दहेज की वजह से तोड़े थे। गांव वाले अब बोलने लगे, अंजलि की किस्मत तो अच्छी थी, वरना उस नकली दूल्हे से शादी हो जाती तो जिंदगी नरक हो जाती। और ये सच था। कभी कभी जिस चीज़ के जाने पर हम रोते हैं, वास्तव में वह हमारे जीवन से बोझ लटाने आती है। अंजलि की जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। अभय और उसका रिश्ता भरोसे पर बना था, किसी दिखावे, दहेज या शर्त पर नहीं। एक दिन अभय ने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, थार देने वाले बहुत होते हैं, थार छोड़कर लड़की अपनाने वाले बहुत कम। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मुझे सबसे कीमती चीज दे दी है, तुम जैसे इंसान को। और इस तरह जिस रात अंजलि की दुनिया बिखर गई थी, उसी रात से उसकी किस्मत का नया अध्याय शुरू हुआ। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।